मेरे दोस्त सुप्रिया श्रीनेत द्वारा उठाए गए सवाल, यह तो बात सच है कि बिल्कुल नरेंद्र मोदी मौन धारण कर रखे हैं। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो चीन का मुद्दा हो, चाहे वो पुलवामा का मुद्दा हो, मौन धारण किए हुए हैं। बोलने वाले को अब अवसर ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको चुप कराया जाए। एक को छोड़ करके, अरविंद केजरीवाल को छोड़ करके, अरविंद केजरीवाल ने तो कमाल ही कर दिया। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले की बात है, वो वीडियो मैंने आज देखा जिसमें वो नरेंद्र मोदी की कहानी बचपन से लेकर, यानी चाय बेचने से लेकर देश बेचने तक की सारी कहानी, और उनके अज्ञानी होने पर, उनके अनपढ़ होने पर, उनके गंवार होने पर, उनके मूर्ख होने पर की एक ऐसी कहानी, और वो भी विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के अलावा तो कोई और नहीं सुना सकता। ये तो मैं गारंटी देता हूं। कहिए किसी कांग्रेसी नेता को सुनाकर दिखाए, नहीं सुनाएगा, क्योंकि फिर नरेंद्र मोदी दूसरे दिन से ही डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। राहुल गांधी की तरह वो संसद से निकाल के ही छोड़ेंगे, दम लेंगे, कोई भी षड्यंत्र कर गुजरेंगे। कहने का अर्थ यह है, जो मैं एक और बात आप लोगों को इनडायरेक्टली बताने की हमेशा कोशिश करता हूं कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम है, क्योंकि वो भी आरएसएस के ही हैं। इसके लिए उन्हें बर्दाश्त हासिल है। और नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, जिसको मैंने अपनी व्याख्या के अनुसार आपको बताया था, कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुछ लोगों ने मेरी सुपारी, मेरी छवि खराब करने की सुपारी दे रखी है कुछ लोगों को। तो उस समय मैंने आपको पूरे व्यवस्थित रूप से बताया था कि आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुपारी दे रखी है। यह सुपारी अरविंद केजरीवाल ही ले सकते हैं, कोई और नहीं, क्योंकि ये वही ले सकता है जिसके पीठ पर आरएसएस का हाथ हो। और आरएसएस भी ये सुपारी अरविंद केजरीवाल को ही दे सकती है, क्योंकि वो विश्वास पात्र हैं, वो उनके हैं। अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के हैं, तो इसके लिए उनको ही, आरएसएस भी उनको ही ये सुपारी दे सकता है, दूसरे और पर भरोसा नहीं कर सकता। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि राज्य मोदी के हाथ में आए या अरविंद केजरीवाल के, सत्ता तो आरएसएस की ही रहेगी, चलेगी तो आरएसएस की। इस बहुत बड़े षड्यंत्र से आपको सावधान रहने की जरूरत है। वैसे अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, आईटी हैं, मोदी की तरह नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो आने वाला खतरा है उसको वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आरएसएस का मतलब यह है, आरएसएस की सोच का मतलब यह है यूज एंड थ्रो। अगर आरएसएस के चंगुल में फंसे रहते हैं, अगर अपने उस एहसान का बदला चुकाने के लिए कि भाई आरएसएस ही हमको लाया है, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अगर आरएसएस के चंगुल में अरविंद केजरीवाल फंसे रहते हैं, तो अंत में उनका भी वही हाल होगा जो आज नरेंद्र मोदी का हो रहा है। तो पढ़े लिखे होने के नाते नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है, इस तरह से तुगलक की तरह फैसले ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कोट किया था कि तुगलक की तरह फैसले, तो तुगलक की तरह फैसले ले रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पढ़े लिखे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो आरएसएस के चंगुल से बाहर आएंगे, देश के हित में काम करेंगे। बीच बीच में वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, इससे खतरा लगता है, इससे समझ में आता है। एक और बात जाते जाते, सुप्रिया श्रीनेत जी का ही एक और वीडियो, एक और
विषय को लेकर के है, बिल्किस बानो को लेकर के, वो भी मैं आपके सामने सुनाई देता हूं। जब इतनी आपने धैर्य के साथ सुप्रिया श्रीनेत को मेरे साथ इतना सुना, तो ये भी सुन लीजिए। सिर्फ कोर्ट ही नहीं, ये देश भी पूछता है कि आज वो बिल्किस है, कल वो कोई भी और हो सकता है। वो हमने से यहाँ पर बैठी हुई कोई भी महिला हो सकती है, वो सड़क पर आपकी बहन हो सकती है, वो कोई भी महिला इस देश की हो सकती है जिसके खिलाफ इतना जघन्य अपराध हुआ हो। अपराध छोटा मोटा नहीं था, अपराध सिर्फ गैंगरेप नहीं था। एक औरत ने जिसने 2 दिन पहले बच्चा जाया था, उसके साथ रेप हुआ, उसके बच्चे की हत्या हुई, उसकी 3 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया गया दीवार पर, परिवार के 11 सदस्यों की हत्या हुई। कोई सोच सकता है उसने क्या झेला है इन सालों में? और उसके बाद सरकार कहती है, गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार, कि ये फाइल्स प्रिविलेज है। क्या प्रिविलेज है इसमें? ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये एक महिला की अस्मिता, एक महिला के हक, उस जघन्य अपराध के खिलाफ इस देश की आत्मा का मामला है। आपको सच बताना पड़ेगा, किस आधार पर आपने इतने जघन्य अपराधियों को रिलीज किया और किस आधार पर आपके लोगों ने उन्हें संस्कारी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही सवाल है, और आज इस देश की हर औरत पूछती है, ऐसे लोगों को बचाते हैं मोदी जी और उनके लोग। और कहां है स्मृति ईरानी जी, कहां है बाकी नेत्रियां? मुंह पर बिल्कुल चुप टेप लगाकर बैठ जाती हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है वो इस देश की आत्मा को झकझोरता है सवाल, कि कल बिल्किस है, आज कोई और हो सकता है। और क्या छुपाने की कोशिश कर रही है ये सरकार? There is absolutely nothing about national security here. The truth about how the convicts of Bilkis Bano were released need to come out, because that's the truth. Every woman in this country, including myself, wants to know what was the ground on which they were released. बिल्किस बानो के तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि कोई महिला, भारत की कोई महिला, और मैं नहीं समझता कि भारत का कोई नागरिक इस तथ्य पर, इस बात पर उद्वेलित ना हो। महिला कोई भी हो, उसका धर्म कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, बात सिर्फ महिला की है। और इतने बड़े, मतलब मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े हीनियस, इतने बड़े ब्रूटल क्राइम करने वाले को छोड़ दिया गया, ये कैसे हो सकता है? ये किस सभ्य समाज में कैसे इसे? और मेरे दोस्त, मैं उस समय बहुत शर्मिंदा हुआ था जब उसे कुछ महिलाएं आगे बढ़ करके और कुछ लोग आगे बढ़ करके उसे माला पहना रहे थे। क्या कह सकते हैं? इतने बड़े क्रिमिनल्स को यह क्राइम की पराकाष्ठा होती है जो अपराध उन्होंने किया था। उन्हें तो फांसी होनी चाहिए थी, और या फिर आजीवन उन्हें जेल में रहना था। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति, मैंने कहा, जो गोधरा कांड से अब यहां वही प्रश्न उठता है जो मैंने अपने टैगलाइन में डाला है कि अगर गोधरा कांड नहीं हुआ होता, गुजरात का दंगा 2002 में नहीं हुआ होता, तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं होते। उस समय मुख्यमंत्री ही नहीं होते तो आज प्रधानमंत्री कहां से होते? उन्होंने इतनी बड़ी, ऐसे ही जघन्य अपराधों के जरिए अपने आप को स्थापित किया है, और अब बात पुलवामा पर आकर रुक गई है। और ये इस अटल सत्य को कोई काट नहीं सकता कि अगर पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनते। और अंतिम सवाल, यह संजोग था या प्रयोग? यह नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए, आरएसएस के नेताओं को बताना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप देश, आप राजनीति को इसी तरह चलाना चाहते हैं, यही सही है, तो भगवान ही बचाए इस देश को।